हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। और आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। राम राम जी, कैसे हैं आप ज़रूर बताना। ये 2:30 बजे का टाइम हो गया है। स्कूल से बच्चों को लेके आई हूँ। बच्चों को कपड़े वगैरह उतरवाए, रखवाए, जूते चप्पल सारे सेट करवाए, क्योंकि आपको बताइए छोटा घर होता है तो सब चीज़ें थोड़े से में ही ना पूरा घर बिखरा फिकरा लगता है। हालांकि आप लोग बोलते प्रीति थोड़ा और समेट के रखा कर, कोशिश पूरी करती हूँ। बच्चों को बोलती हूँ बच्चों आया करो तो स्कूल के जूते स्टैंड में रखा करो, कपड़े इधर टांग दिया। एक दिन वो हो जाएगा, अगले दिन वही होगा। तो फिर से उनसे कहो, इससे बढ़िया तो खुद ही आते हैं, यूनिफॉर्म वगैरह जूते वूते जगह पे रखे। फिर मैंने सुबह मटर की सब्जी सूखी वाली बना दी थी और बच्चों के लिए पराठे सेक दिए थे। फिर वो मटर थी जो मैंने बची थी, वो चाय से खा ली थी। फिर क्या बनाऊं, तो मैंने स्कूल से आने के बाद सारा कुछ करने के बाद, अपने ड्राफ्ट वगैरह करने के बाद, फिर मैंने बोला पीले चावल बना लेती हूँ। गोभी मटर सारी सब्जियां डाल के अच्छे से पीली खिचड़ी बनाई थी, पतली पतली। और ना वो आम के अचार का मसाला डाल के खाया तो बहुत अच्छा लगा था। और बुटीक भी मैं लेके गई थी, वो थोड़े से चावल अच्छे लगते हैं ना, सबके साथ में खाते हैं। और देखो मेरे बाल कितने ज़्यादा पतले हो गए हैं, बहुत ज़्यादा। और जूड़ा लगाते हैं ना तो हम लोगों के बाल और भी ज़्यादा, पहले हम लोग तेल लगा के कस के चोटी बांध लेते थे तो इतने बाल नहीं झलते थे। अब तो क्या ही बताऊँ। यहाँ पे शनिवार को आटा मांगने के लिए आते हैं, वंशु से आटा दिलवाया है। ये हमारे पीले चावल बन के रेडी हो गए हैं, अचार रख लिया है। हम तीनों माँ बेटी ने आराम से खाया। फिर मैं ढाई ढाई या 3 बजे निकल जाती हूँ। इतना अचार बचा है, ये अचार आप लोगों के साथ शेयर किया था। आप लोग बोल रहे थे, कुछ लोग बोल रहे थे ऐसा है वैसा, देखो कितना परफेक्ट अचार बना है और बहुत अच्छे से गल भी गया है। और मसाला, अचार का मसाला कौन कौन ऐसे खाता है कमेंट करके बताना। मुझे पता है कोई कोई बोलेगा तेल नुकसान करता है ये, पर अच्छा लगता है कभी कभार, मतलब ऐसे तो नहीं खाते हैं। और चावल बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। बैठ के खाए तो हम तीनों ने खाया। इनसे फ़ोन किया, ये अभी आ नहीं रहे थे। फिर अपने वहाँ से आने के बाद थोड़ी देर बैठी बच्चों के साथ, शाम का झाड़ू-वाड़ू लगाया, फिर सब्ज़ी बनाने लगी। हरी प्याज़ रखी थी, खराब हो जाती। मैंने हरी प्याज़ को काटा, धनिये की 2 गड्डी लाए थे, धनिये की गड्डी को 1 काटा, इनको दोनों को मिक्स करके अच्छे से धोया। आलू डाले और हरे प्याज़, हरे धनिये, हरा धनिया डाल के, बहुत अच्छी लगती है, हमारे यहाँ आल बोलते हैं। और धनिये की 1 गड्डी खराब भी हो जाती तो मैंने इसमें ही डाल दी थी और बहुत अच्छे से लगा। 4-5 आलू डाले, इनको अच्छे से धो लूँगी और बस तड़का दे दूँ। इसमें कोई प्याज़, लहसुन कुछ भी नहीं डालती, बस जीरे से तड़का दे देती हूँ। थोड़े से चावल रखे हुए हैं, ज़्यादा नहीं है, थोड़ी सी छोटी-सी कटोरी में। पर ठंडे चावल नहीं खाए जाते, वो चिपक जाते तो नहीं अच्छे लगते हैं। तो ये खाने की तैयारियों में लग गई हूँ पूरा दिन। आपको बताइए दिन कितना छोटा होता है, रात बड़ी हो जाती है तब भी ठंड में लगता है थोड़ी देर और लेटो। सारे छिक्कल वगैरह हटा दिया, स्लैब को अच्छे से साफ़ कर दिया है। और मैं ना सोच रही हूँ ऑफ़लाइन एक ट्राइपॉड ले लूँ। देख के आई हूँ पर ना महँगे दे रहे, और 1 कप चाय पी लूँ। मुझे 2 बार तो चाय चाहिए चाहिए होती है। मेरी ननद के घर पे तो बहुत सारे लोग बार-बार चाय पीते हैं। मतलब 1 कप खत्म हुआ, दूसरा कप देना तो थोड़ा मैं बोलती हाँ, मतलब फर्स्ट टाइम मैंने देखा था इतनी चाय। 2 चाय तो मैं भी पीती हूँ, मतलब 2 बार 3 बार ऐसे पी लेती, पर इतनी नहीं। अच्छा, पर मज़ा भी आता था थोड़ा, उनके साथ मैं भी पी लेती थी। जीरा डाल के वो मैंने हरी मिर्ची डाल के, आलू, धनिया और हरा प्याज़ सारा मिक्स करके छौंक दिए। इसमें सारे मसाले डाल देंगे और ये अच्छी लगती है सब्ज़ी। अभी तो आप लोग जानते हो कुछ भी बना लो सभी अच्छा लगता है, सर्दियों में सभी खा लेते हैं। सब्जी बनाई और फिर वंशु से शाम की दिया बाती करके तभी मैं उनको ट्यूशन भेजती हूँ। और वैसे तो अब तो मैं दिन में जैसे दोपहरी में नहीं लेटती हूँ, गर्मियों में तो लेट जाती, अभी नहीं लेटती हूँ। आके तो बच्चों को होमवर्क वगैरह कराना अभी, हाँ। और अब टेस्ट आ रहे हैं, फिर फाइनल पेपर होंगे तो अभी बहुत ज़्यादा भागम भाग सी हो गई है ना, तो थोड़ा सा वैसा लग रहा है। पर अभी ठीक है, हो हुए जा रहा है। पर थोड़ा सा एग्ज़ाम की इतनी वंशु की छुट्टियाँ हो गई ना, थोड़ा स्कूल से ही बोल रहे हैं, ट्यूशन से भी होमवर्क कंप्लीट नहीं है, उसका सारा सिलेबस रह रहा है, तो फिर थोड़ा-सा उसके लिए ध्यान देना होता है। करती हूँ, वंशु कर लेती हैं, पर थोड़ा-सा डर रहता है ना, आप समझ सकते हो। आजकल पढ़ाई के बिना कुछ भी नहीं है। सब्जी बन गई है हमारी, बर्तन में कर देंगे, यहाँ पे मैं आटा छान लूँगी। और मुझे बर्तन देखिए अभी थे, सारे बर्तन धो लिए, पानी झड़ जाएगा, फिर बर्तनों को स्टैंड में कर दूँगी। आटा ख़त्म हो गया था, आटा मैंने मँगाया और आटे को नमक डाल के, बिना नमक के आटा नहीं गूँदूँगी। थोड़ा-सा आटा रखा है, थोड़े से मेरे चावल रखे हैं, तो बस ज़्यादा नहीं बनाया, थोड़े से ही बनाए। और बाल मैं बार-बार वो बोल रही हूँ ना, बालों का करूँगी। या तो थोड़े बाल कटवा दूँ क्या बाल, आप लोग बताना। फ़िलहाल मुझे बालों की छेड़छाड़ नहीं करनी है।
कोशिश यही कर रही हूँ, फिर तो वक्त बताएगा। क्या है, पहले से बोल दो तो कुछ भी मतलब होता नहीं है, तो मैंने इस बार सोचा है मैं बोलूँगी नहीं, करके रहूँगी। इस चीज़ का मुझे भूत चढ़ा है। अब वो जब तक शांत नहीं होगा तब तक वो नहीं होता है। चलिए, यहाँ पे ठंडी है और ठंडी में मेरा मतलब एक कोट 2 दिन 3 दिन तो पहन ही लेती, 3 दिन सर्दी का ये कोट मेरा चल जाता है। और खाना बनाते हैं रहते हैं तो उतार ही देते हैं, आप लोगों को पता है। सब्जी को मैंने डोंगे में कर दिया है। ये कढ़ाई देखिए, अभी मैंने बर्तन धोए और अभी वो भर जाएगी। कढ़ाई जाएगी, ये सारे चले जाएँगे और उस कढ़ाई में थोड़े से चावल डाल के गरम करके वंशु को दे दूँगी। वंशु माँग रही थी इसलिए मैंने उसमें थोड़ी-सी सब्ज़ी छोंक दी है और देखिए ये मेरी साफ़ हो चुकी है। अच्छा, ये नेक्स्ट डे का वीडियो है, उसके बाद मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया। यहाँ पे सो के उठ गए हैं, सुबह लेट ही उठे हैं। बंसु सोना से मैंने कफ रखवाया, बच्चों से थोड़ा-थोड़ा काम करके अच्छा लगता है ना। बिस्तर उठाएँगे और अपना स्वेटर पहनूँगी और मुझे ना उसमें बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है। और मेरा एक सूट तैयार हो गया, मैंने कल थोड़ा-सा पहना भी था, फिर मैंने वो उतार दिया क्योंकि ना जो कमर होती है ना, कमर पे थोड़ा-सा ढीला था। साड़ी का बनाया, कौन-सी का बनाया वो मैं आपको दिखाऊँगी, पूरे साड़ी के साथ शॉर्ट में रिव्यू डालूँगी। बैठे-बैठे मैंने स्वेटर के पहन लिया, देखो। क्या था? झिंगुर। हाँ? झिंगुर। तुम इंसान नहीं, उसे फेंक दिया है? हमारा थोड़े नहीं है, इंसान के लिए जानवर थोड़े नहीं है। जानवर ही हो। कहाँ फेंका? इससे बच्चे डर रहे हैं, वो काम देखना चाहिए, हटा दिया उन्होंने। मुझसे तो ऐसे ही करते हो, जानवरों की जैसे व्यवहार। हाँ मैं भी नहीं हूँ। हाँ, कोई तू टीवी है टीवी। कोई काम बिगड़ जाए तो इतना भेदभाव, अपनी बेटी अपनी और पर बीबी दुश्मन है। क्या देखो कैसे चेहरे हो रहे हैं। मेरी फरमाइशें नहीं खत्म होती, मैं तो कुछ भी नहीं मांगती। बीवी की खत्म होती ना टीवी। टीवी की भी कोई फरमाइश नहीं होती है। अच्छी बीबी मिल गई इसलिए आपको मेरी कदर नहीं है। कैसे कदर करी जाती है तो बता दो। कैसे तारीफ 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 पे तारीफ ऐसे की जाती है। तारीख पे तारीख ठंडा वो तो सनी देओल ही कर सकता है भैया। सही। चलो उठो, बिस्तर उठाने दो। तो बस सुबह हो गई, गुड मॉर्निंग। बस सुबह सुबह बातें शुरू हो गई हैं, काम धंधे। उठ जा, बिस्तर उठा ले। क्यों जी? अभी सिर्फ 7 बजे हैं। 7 बजे। घड़ी लानी है यार, घड़ी खराब हो गई है। तो कही थी ना, फरमाइशें खत्म नहीं होती, लेकिन शुरुआत हो गई। इतने 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 खाए गए हो? सुबह ही सुबह कहाँ से ले आऊँ घड़ी में? इतने तंग आए तो मैं घर चली जा रही। जाने भी देते नहीं है। 2 दिन बाद बोले आजा, वापस आ जाए। उठो, बिस्तर उठाओ। दूसरे का घर एक आध दिन का ही होता है। ओह, माँ का घर कभी पराया नहीं होता। तो माँ के यहाँ ज्यादा दिन रह भी नहीं सकती हो तुम, 1 महीने रहोगी, ताने सुनने के लिए बैठी रहना फिर। देख रहे हो? देख क्या रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। सच्ची तो बोलते हो आप। माई तो रख लेगी, भाई तो दुखी हो जाएंगे। भाई कोई नहीं होते, बेटी से दुखी कोई नहीं होता। कोई नहीं, खैर बात तो सही है। तो एक काम करो, रह के देख लो। ठीक है, तो ठीक एहसास हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो अभी बिस्तर उठा, देखो सुबह सुबह उठ गई, बिस्तर इस्तर उठा दिए सारे में, मैंने झाड़ू लगा दिया, चाय बना के दे दी। यहाँ पे मैं बाल्टी भर रही हूँ, गर्म होने के लिए पानी लगाऊंगी। सभी लोग सर धो के नहाएंगे, बच्चों सबको सब नहलाना धुलाना रहता है। तो ये देखिए इस तरीके से शनिवार को बच्चे ज़्यादातर मैं बाल वगैरह और वैसे कपड़े वॉशिंग मशीन भी लगा देती हूँ कि जो इतवार को मेरा इतना सारा काम ना रहे, क्योंकि फिर संडे को सब लेट उठते हैं, बहुत सारा काम भी हो जाता है। तो इस वजह से मैं ज़्यादातर यही करती हूँ, फिर संडे को इनके ही कपड़े रहेंगे वो धो दूंगी। और तो मेरा आंटी से बातें करती जा रही हूँ, आंटी भी अपने ड्रम में से पानी निकाल रही है, मैं भी, और इसको ढक दिया क्योंकि पिछली बार ना थोड़े मच्छर वगैरह हो गए थे ना, तो वो चेक इन के लिए आए थे, हमसे 5,000 रुपये मांग रहे थे। हालांकि गंदा नहीं था तब भी, फिर मैं जब से और ज़्यादा सावधानी रखने लगी हूँ, रखना भी चाहिए। यहाँ पे जाके हमने देखिए, यहाँ पे आ गए हैं छत पे झाड़ू लगाने के लिए। रेत रेत हो गया था, ये कपड़े धोए थे, मैंने बोला ना शनिवार को ज़्यादातर मैं धो लेती हूँ। और यहाँ पे हंसी मजाक चल रहा था, छत पे धूप में हम लोगों ने चाय पी, छत को झाड़ा। और इधर राधा खड़ी थी, राधा से बातें करते जा रहे थे। थोड़ा सा होता है ना तो अच्छा लगता है ना, और धूप अच्छी लगती है। अभी तो सर्दी में सुबह सुबह धूप नहीं, वो सर्दी नहीं लग रही थी, तेज धूप निकली थी। हमारी छत पे ठीक धूप आती है। कितनी ताकत है। ओ वीडियो के चक्कर में पहले तो बोल वीडियो मत बनाना, वीडियो मत बनाना है। ये दो फोड़ लिया, इज्जत झंडे ही पे टंगी थी है इनके भैया दोस्त का। ले खा लो। थैंक यू।
थोड़ा बहुत काम निपटाने के बाद मैंने बोला पहले कुछ बना देती हूँ, बच्चों को भूख लग जाती क्योंकि बच्चे तो सारे नहा धो लिए हैं। गोभी के पराठे, गोभी को मैंने घिया कस करा, इसमें हरी मिर्ची, प्याज ये सब डाल के अच्छे से घिया कस कर लूँगी। और मेरे वाले से होता नहीं तो मैंने पास वाली आंटी की ये मांगी, हम इससे बिल्ली बोलते हैं। आंटी बिलैया दियो, बिलैया ऐसे बोलते हैं। तो इसको घिस लिया है, सावधानी से घिसे नहीं तो उंगली भी घिस जाती। इसी में हरी मिर्ची भी घिस लूँगी, काट के डालते हैं ना तो मुंह में मच्छर चली जाती है, फिर तीखापन लगता है। तो इस वजह से, और हम पति पत्नी की मस्ती मजाक कैसी लगी बताना। और मेन चीज़ क्या है, ये बात हकीकत है, मेरे पति देव ने सही बोली या गलत बोली, शादी के बाद औरत का घर पति का ही होता है। पर ऐसा भी नहीं है, आजकल के माँ बाप भी बहुत अच्छे होते हैं, माँ बाप के पास भी लड़की रह सकती शादी के बाद भी। मेरे मम्मी पापा तो ऐसे ही हैं। पर जहाँ तक है वहाँ तक लड़की की इज्जत ससुराल में ही देखिए होती है। माँ बाप पे आजकल की लड़कियां कोई माँ बाप पे बोझ नहीं बनना चाहेंगी और माँ बाप को कोई टेंशन नहीं देना चाहेगा, और फिर तो माँ बाप ही होते हैं। पर आज जहाँ तक देखा जाए आदमियों की बात भी सही है, इनकी बात भी सही है कि नहीं। तो चलिए बस ऐसे ही चलता, हमारा तो आए दिन चलता रहता है, एक भी दिन ऐसा नहीं जाता जब हमारी किसी ना किसी बात पे बहस ना हो, आए दिन। तो बस ये सारी चीज़ें रहती हैं। और हम आदमी लोग बोलते हैं औरतें खर्चा करती, ये करती वो करती, पर औरतें फिजूल में कोई खर्चा। कल ही मैंने देखो बोला था घर में ऐसे चलाती हूँ, क्या घर चलाती है ऐसे, तो उससे अच्छा तो वो चला लेती, वो चला ले, मतलब अपनी इंसान नहीं अच्छा लगेगा, दूसरों का तो लगता ही लगता है। कोई नहीं, हमारा ऐसे ही चलता रहता है, हम लोग ऐसे ही हँसते खेलते रहते हैं और आप लोग भी ऐसे ही हँसते खेलते, लड़ाई झगड़ा ये सब चलता रहता है। पर कभी कभी भयंकर वाला हो जाता है तो 2 दिन फिर हम लोग बोलेंगे नहीं, फिर हो जाएगा। मतलब कभी कभी बुरा लग जाता है ना तो हो जाता है। और ये मेरे साथ नहीं, सभी के साथ, क्योंकि आप लोगों के आते रहते हैं इस वजह से। यहाँ गोभी के पराठे बन के तैयार हो गए हैं, इनको देती जा रही हूँ। ये नहा धो लिए हैं और अचार के साथ खूब अच्छे से मैंने गोभी भर भर के बनाया है और धीमी धीमी आंच पे इनको पहले तेज पे फिर धीमी पे सेका। और अचार मेरा इतना सा रह गया। सब लोग छत पे हैं, छत पे जा जा के मैं दे दे के आ रही हूँ। इन्होंने खा लिए हैं, सोना खाने में लगी है। सोना वो क्या कहते हैं, सेंटा बना रही, हाँ सेंटा बोलते क्या बोलते हैं, वो बना रही। वो अभी दिखा नहीं रही है क्योंकि बोल रही मम्मी मैं बाद में दिखाऊंगी। तो इस तरीके से देखो सोना अपने धूप में बैठी हुई, ये भी। और बोल रहे हैं जूते साफ़ नहीं हुए हैं, वो सॉरी साफ़ नहीं हुए, बोलते हैं वॉशिंग मशीन में ख़राब हो जाए। तो मुझे भी लगता है, पर मैंने धो दिए, देखो सारे चमक गए हैं। और आप कौन कौन इनकी बात से सहमत है वो मुझे ज़रूर बताना। मुझे पता है ज़्यादातर तो सहमत होंगे, पर जो स्टार्टिंग वाली बात है घर वाली, उस पर तो मेरे साथ ही हो गया। अंजू साफ नहीं हुए हमारे जूते, वॉशिंग मशीन में ही धोए हैं, सब वॉशिंग मशीन में ही धोते हैं। वो तो वॉशिंग मशीन में जो धोने का है तो वो तो धोएंगे ना। मैं अपने आप धो लूंगा, मेरे मत धोइए वॉशिंग मशीन में। इतने गंदे जूता देख कितने चमकाए थे ये, देखो अभी मशीन में ही बैठ के नहा ले। तो जूते उते तो मतलब सर्फ का पानी बच जाता है तो उसमें डाल देते हैं। जात दिए खराब तो ना है, देखिए कौन सा खराब हुआ है वॉशिंग मशीन में। मैं अपने आप धो लूंगा, तो धो लियो। जूते नहीं धोए जाते हैं।